नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ एक नई सोच को लेकर, एक नई कहानी को लेकर। आज मैं आपके पास हूँ। छात्र नेता तो आप बहुत देख रहे हैं, आए दिन उनकी खबरें सुनते आ रहे होंगे, लेकिन अभी सीटेट पीटेट का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को पूरा मैनेज करने वाली एक छात्र नेत्री विनीता, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम इनसे बात करते हैं। मैं उनकी कहानी आज आपके पास आई हूँ बताने और दिखाने, जो अकेली एक लड़की इतने दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठी हुई है और सरकार को झुकाने की कोशिश कर रही है अपनी मांगों को लेकर। आपका लाइव बिहार में बहुत बहुत धन्यवाद मैम। विनीता, आप इस सीटेट बीटेट के जो भी अभ्यर्थी हैं, महिला मोर्चा का भी कमान आप संभाली हुई हैं, जो भी छात्र हैं उनके भी कमान संभाली, कैसे इसको मैनेज कर रही हैं और सरकार को आप कहाँ तक पहुँचाए? क्या सरकार क्या जागी, क्या आया उधर से आश्वासन? बिल्कुल मैम, जब जिम्मेदारी कंधा पर पड़ती है तो अपने आप काम होने लगता है। वैसे भी लड़कियाँ जिम्मेदार। बिल्कुल, जब कहावत है ना कि जब जिम्मेदारी होती है सुबह में काम की, तो अलार्म लगा कर नहीं सोना पड़ता है, वो अपने आप नींद खुलती है। तो हम लोग को आदत बन चुका है। छठे चरण में भी हम बहुत संघर्ष किए थे शिक्षक नियोजन के लिए। मेरा सोशल साइंस था और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे और सोशल साइंस में सीट ही नहीं था। तो सरकार की गलत नीति और आरक्षण की गलत नीति की वजह से हम छूट गए। तो संघर्ष हमारा छठे चरण में भी इतना था और सातवें चरण में भी है, और ये जारी रहेगा जब तक सरकार सातवां चरण का प्राथमिक नोटिफिकेशन नहीं देती है। उधर से सुगबुगाहट शिक्षा विभाग में शुरू हो चुकी है, लेकिन शिक्षा विभाग है, सरकारी काम है, तो थोड़ा स्लो है, लेकिन वो फास्ट होगी। जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे, इस कमान को संभाले रहेंगे। मैं देख रही हूँ कि वहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है वहाँ तो आप संभाली हुई हैं कमान को, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं अभ्यर्थी, वहाँ पर भी आप लगातार आ रही हैं और उन्हें मोटिवेट कर रही हैं। बिल्कुल, अभ्यर्थी को मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद रहने का, खाने का, हर चीज़ का यहाँ व्यवस्था किए हैं ताकि अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं हो और जब तक आंदोलन चले तब तक यहाँ रह सके। पहले मुझे लोगों को ये जानना है, आपकी शादी हुई है अभी तक? नहीं, अनमैरिड हूँ। आप अनमैरिड हैं। घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है कि एक लड़की है, बाहर में जाके इस तरह से आंदोलन कर रही है, बाहर में जाकर सड़क पे जाके सो जा रही है, तो ऐसा अटपटा जैसा लग रहा होगा? नहीं, वो तो है मैम, लेकिन मेन बात है कि मतलब मैं अपने मम्मी पापा के लिए बेटा बेटी दोनों हूँ, तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, इसीलिए फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा। मेरे पापा भी आज आए थे। मेरे पापा डेली आते हैं और घूम कर जाते हैं और क्या चल रहा है सब देखते हैं। मेरे पापा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, BSNL में सिविल इंजीनियर थे। जी, 2019 में रिटायरमेंट उनका हुआ। आप बोल रही थी कि पापा मेरे आए और सड़क पे देख के कि सोए हुए हैं सब लोग। हाँ, और चले गए। तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो गवर्नमेंट के अंदर 20 साल 30 साल 35 साल जॉब किए हैं, तो उनको भी अनुभव है कि सरकार और सरकारी काम कैसे होता है। तो ये आंदोलन और मोर्चा संभालना, ये सब उनके समय में भी चलता होगा। और अब तो ज़माना इतना फास्ट हो गया है और हम लोग पटना राजधानी से बिलोंग करते हैं और एक पढ़े लिखे और बहुत शिक्षित समाज से हम बिलोंग करते हैं, और घर में सारे भाई बहन जितने हैं सब लोग जॉब होल्डर हैं। ये भी एक कारण है कि फैमिली से बहुत सपोर्ट है कि भाई जॉब के लिए तुमको जो ठीक लगता है करो। अच्छा, आपने मुझे पर्सनली आप बोल रहे थे कि मेरे यहाँ इस तरह का है कि अगर जॉब नहीं है तो शादी विवाह में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्या आप बोल रही थी? क्योंकि हमारा फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब रॉयल फैमिली टाइप का डेवलप है, डॉक्टर इंजीनियर इस टाइप के लोग ज़्यादा हैं, तो वो लोग मतलब हमारे घर में जॉब होल्डर मतलब लड़की को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन जॉब नहीं है तो फिर शादी होने में दिक्कत और शादी होने के बाद का लाइफ तो और दिक्कत। तो चलिए, दिक्कत इधर ही काट लेते हैं, उधर नहीं दिक्कत काटना पड़े। अब सरकार झुक रही है? बिल्कुल, सरकार झुक रही है और सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी बहाली को उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उनको नहीं देने का कोई रीज़न नहीं है और देने का बहुत सारा रीज़न। और कब तक चलेगा आपका? जब तक नहीं देगी सरकार तब तक चलेगा। सरकार अभी एक्शन मोड में आ रही है। हमको लगता है कि अगर 5 दिन 6 दिन 7 दिन अगर हम लोग डटे रहेंगे तो नोटिफिकेशन हम लोग लेके सो रही हैं घर पे जाकर? यहाँ से तो मैम इतना ज़्यादा काम रहता है इन लोगों को, मतलब अभ्यर्थी लोग को देखना, खाना का व्यवस्था करना, सब कुछ करते हुए 8-9 बज जाता है। फिर घर जाते हैं तो घर जाके हम लोग सोते नहीं हैं, फ़ोन पर लगे रहते हैं कि कल कौन कौन आएंगे, सबको मोटिवेट करना, ग्रुप में बताना कल का प्रोग्राम, फिर सबको कल बुलाना, करते करते 12-1 बज जाता है और सुबह में फिर 5 बजे उठना पड़ता है।
जी अभी भी आपका फ़ोन बज रहा है। जी, अभी भी फ़ोन पर वो दिन भर रात भर बजते रहता है। चलिए, तो ये विनीता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, एक लड़की है और लड़की का मोर्चा, यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं उनकी मोर्चा संभाली हुई है, अभ्यर्थियों सीटेट का कमांड संभाली हुई है। आप देख ही रहे हैं, लगातार ये मीडिया में छाई हुई हैं और लगातार सबको मोटिवेट कर रही हैं, सरकार को झुकाने का काम कर रही हैं, अपनी बात को मनवाने का काम कर रही हैं। लड़की है तो ये ना समझे सरकार कि हाँ ये नहीं कर सकती है, लेकिन अकेले ही ये सारा कमान संभाली हुई है। चलिए, आप फिलहाल के लिए लाइव बिहार के साथ जुड़े रहिए और अगर आप लोगों के अगल बगल कोई भी ऐसी कहानी है, चाहे कोई भी ऐसी दर्द भरी दास्तान है अगर आपके पास, तो हमसे आप जुड़िए और हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, आपकी बातों को लाइव बिहार में लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ और देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।